नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पापा और मन्नू के इस चैनल में, जहां मैं आपका दोस्त दीपक लेकर आता हूं आपके लिए कुछ रोचक और ज्ञानप्रद कहानियां। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती होंगी, और यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग अक्सर दुखी क्यों रहते हैं। तो इसी से जुड़ी एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी। एक गुरु के दो चेले थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे, परंतु दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भगवान का भजन होता था, वह दौड़ा दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। और दूसरा ऐसा कि जो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वह शव के साथ गमन भी करता था। सारी बुरी आदतें थी उस शिष्य में। एक दिन वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते पर पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा हुआ एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताते हुए जा रहा है कि मुझे आज पैसों से भरा बैग मिला। देखो, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर वह मित्र मंदिर से भजन करता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बहुत बड़ी कील चुभ गई, जिससे बहुत दर्द एवं रक्त निकलने लगा। ठीक उसी समय वह दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचा और हंसते हुए बोलने लगा, तुम ही हो ना वो व्यक्ति जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है, भगवान का भजन करता है। देखा क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें, और मुझे देखो, मैं कभी मंदिर भी नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम भी नहीं किया, मेरे घर में तो भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी सत्यनारायण की कथा भी नहीं कराई, भगवान के सामने माथा भी नहीं टेका। फिर भी देखो मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी थी। उसके मन ही में यह विचार आया कि वास्तव में यह व्यक्ति तो सच कह रहा है। मैं तो कितना पूजा पाठ करता हूँ, कितना भगवान को याद करता हूँ, अभी भी मैं मंदिर से ही आ रहा था, फिर भी मैं हमेशा इतना दुखी रहता हूँ, और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न वह गुरु से करता है। गुरु अंतर्यामी थे, वह सब समझ जाते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बेटा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और जिसकी जैसी योग्यता होती है उसी अनुसार फल देते हैं। तो वह शिष्य बोला, लेकिन मैं ईश्वर का इतना ध्यान करता हूँ, इतना नाम लेता हूँ, तो मैं इतना योग्य क्यों नहीं, और वह व्यक्ति इतना व्यसन करता है फिर भी वह योग्य है। यह बात समझ में नहीं आई गुरुदेव। उनके प्रश्नों को देखते हुए गुरुजी ने बोला, चलो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम यही जानना चाहते हो ना कि भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसे पैसों का भरा हुआ बैग क्यों मिला। तो सुनो, तुम पिछले जन्म में बहुत पाप किया करते थे, इसलिए उसकी सज़ा के तहत तुम्हारी इस जन्म में आज मौत होने वाली थी, परंतु तुम्हारी वह मौत की सज़ा केवल एक कील चुभने तक सीमित रह गई। क्यों? क्योंकि तुम ईश्वर का बहुत गुणगान करते हो, तुमने सत्कर्म किए, अच्छे कर्म किए, भगवान की पूजा करी। यही वह कारण था जिससे तुम्हारी मौत जो है सिर्फ एक कील के रूप में तुम्हें दर्द देकर तुम्हारी वह मौत टल गई। और अब बात करें तुम्हारे दूसरे मित्र की, तो वह पूर्व जन्म में एक महान संत था, महापुरुष था, और वह खूब उस ज्ञान अर्जन किया करता था, बहुत सत्कर्म किया करता था, इसीलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी।
उसी के एवज में उसे करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली थी। परंतु इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, उसने कोई भी सत्कर्म नहीं किया, उसने ईश्वर का नाम भी नहीं लिया। इसलिए पूर्व जन्म के वह फल के अनुसार जो उनको अरबों की संपत्ति मिलने वाली थी वह थोड़े पैसों तक ही सीमित रही। तो भगवान को दोष देना छोड़ो पुत्र, और अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो। यदि वर्तमान का सदुपयोग करोगे तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मेरी वीडियोस को शेयर करें। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही कोई ज्ञानप्रद कहानियों के साथ। धन्यवाद।